So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। प्रीवियस क्लासेस में हमने कैपेसिटेंस यानी कि धारिता के कॉन्सेप्ट को देखा था, संधारित्र के कॉन्सेप्ट को देखा था और उस पर न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे किए थे। आज की क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, धारा विद्युत। तो ये टॉपिक काफ़ी कुछ सिमिलर है आपके क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो अगर आपको क्लास 10th का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, विद्युत चैप्टर है, उसके बारे में जानकारी है तो यहाँ पर आपको उसकी हेल्प मिलेगी। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं, आज क्लास से जाने के बाद घर में आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जो आपका 10th की बुक का, वहाँ पर आप उसे एक बार रिवाइज करके देखें और समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर क्या क्या बातें बताई गई थी। आगे चैप्टर में जैसे जैसे हम बढ़ते रहेंगे वही सारी चीज़ें जो हैं रिपीट होती रहेंगी, बट हम उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन भी करेंगे आपके क्लास 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो उम्मीद करते हैं कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चैप्टर 3 आपकी बुक का करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा विद्युत है ना, यह है चैप्टर का नाम। चलिए तो सबसे पहले चलते हैं क्लास 10th में, और क्लास 10th में हम बात करते हैं एक सरल विद्युत परिपथ के ऊपर। चलिए तो अब तक जो जो बातें आपकी समझ में आई होंगी मैं एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। ये एक सरल विद्युत परिपथ है, ठीक है। इसमें जो जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने लगाए हैं। एक तो एक बैटरी लगाई है, ठीक है, ये इसका ऋण सिरा है और ये धन टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर एक स्विच लगाया है कुंजी के, एमीटर भी लगाया हमने, ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, एमीटर, ए अंदर लिखिए, एमीटर भी लगाया है, और वोल्ट मीटर लगाया है एक बल्ब के अक्रॉस। तो एमीटर आप देख रहे होंगे हमने श्रेणी क्रम में लगाया है और वोल्ट मीटर हमने लगाया है समांतर क्रम में, क्योंकि एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को परिपथ के साथ समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, यानी पैरेलल में कॉम्बिनेशन किया जाता है वोल्ट मीटर का और एमीटर का सीरीज में। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, जैसे ही मैं कुंजी को ऑन करता हूं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्विच ओपन। इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्विच। मतलब इस स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन कब होगा, जब स्विच क्लोज्ड रहेगा। भाई ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं यहां पर इसको नहीं लगाता हूं तो मतलब स्विच क्या है, अभी ओपन है, मतलब स्विच ऑफ है। जैसे मैं इसको लगाता हूं स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब क्लोज्ड स्विच हो गया। बात को समझना, ठीक है। और जैसे ही मैं कुंजी को दबाता हूं, स्विच को दबाता हूं, तो हमारे सर्किट से होकर के एक धारा बहने लगती है बैटरी के कारण, जो कि इस तरीके से इस बल्ब से होते हुए जाती है और इस बल्ब को जलाती है। फिर वापस यही धारा इस एमीटर से होते हुए वापस बैटरी को पहुंचा दी जाती है। तो एक सर्कल बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है किसका, करंट का, और ये करंट इस बल्ब को जला देता है, ठीक है ना। ये बेसिक बात हमने देखी थी अपने क्लास 10th में। आज मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और डिस्कशन करना चाहूँगा। मैंने चैप्टर 1 में आपके साथ बात करी थी चार्ज के ऊपर। चैप्टर 1 में आपके साथ बात करी थी चार्ज के ऊपर, वैद्युत आवेश के ऊपर।
इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो वैद्युत आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश की बात करें तो वैद्युत आवेश हमने देखा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, धनावेश और ऋणावेश। इन दोनों के बीच में आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है? आकर्षण तब होता है जब ये आवेश सजातीय होंगे, विजातीय होंगे, अनलाइक चार्जेस, और जब ये लाइक होंगे यानी सजातीय होंगे, जब ये लाइक चार्जेस होंगे तो इनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आ गई? तो ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट को देखा था, इसमें हमने इनके गुण पढ़े थे, है ना। हमने देखा था कि किस तरीके से आवेश का क्वांटाइजेशन होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था हमने, आवेश का संरक्षण नियम, है ना। ये सारी चीजें हमने विद्युत आवेश के अंदर पढ़ी। इस आवेश को दोबारा पढ़ने का हमारा रीजन क्या है? क्योंकि हम विद्युत धारा को अगर डिफाइन करें, विद्युत धारा की अगर परिभाषा देखें इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं, सिंपल सी परिभाषा, छोटी सी परिभाषा, इसमें हम लिखते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो कर रहे हैं और टी टाइम में वो क्यू चार्ज फ्लो कर गए तो इसको हम क्या कहेंगे? उस परिपथ में विद्युत धारा कहेंगे। इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट की बात करें तो वो होता है एमीटर। वो होता है क्या? एमीटर, कैपिटल ए से लिखते हैं, सॉरी एम्पियर, एम्पियर, ठीक है। बीमा की बात करें, बीमा डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन होती है इस तरीके से ए। और एक और बात ध्यान रखनी है हमको, एमीटर से नापा जाता है। इसको कैसे नापा जाता है? एमीटर से नापा जाता है। इसके मान को किसने नापा जाता है? एमीटर से नापा जाता है। चलो लिखेंगे जरा, इतनी बातों को लिखें जल्दी से, फिर हम धीरे धीरे आगे डिस्कशन इसमें करते रहेंगे। पहले करिए जल्दी से नोट डाउन। चलिए, तो हमने बात करी यहाँ पर आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। मतलब धारा जो है किससे रिलेटेड है? आवेश से, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो अभी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर थोड़ा सा हम 2 मिनट बात करेंगे, फिर वापस हम लोग विद्युत धारा के कॉन्सेप्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, दो चीजें बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। एक तो मैं पहले चार्ज से रिलेटेड बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिए। आवेश जो है वो धारा को बनाते हैं, ठीक है। आवेश से धारा बनती है। आवेश, अगर हम बात करें आवेश कैसे है, आवेश रेस्ट में है यानी विराम में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश चार्ज जो है, चार्ज जो है वो गतिमान है। अब गतिमान भी दो तरीके से हो सकता है, समान चाल या समान वेग, और असमान चाल, त्वरित हम जिसको कहते हैं, त्वरित गति, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं इसको, एक समान गति और त्वरित गति। ये हो सकता है। क्या क्या कंडीशन मैंने बताई?
या तो आवेश रुका हुआ हो, चल ही ना रहा हो, विराम में हो, या तो आवेश चल रहा है तो वो एक समान गति में भी चल सकता है एक ही स्पीड से, और अलग अलग स्पीड से, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति से, है ना। तो जब आवेश एक समान गति में, जब आवेश विराम अवस्था में होगा तो इस केस में हम इसे जानते हैं स्थिर वैद्युतिकी के नाम से। याद आ रहा है आपको ये वर्ड? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, वैद्युत का मतलब किससे? आवेश से, और स्थिर मतलब रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब आवेश रुका हुआ होगा उसको हम कहाँ पढ़ते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। जब आवेश एक समान रूप से गति कर रहा हो, तो उसको हम इस चैप्टर में बात करेंगे, जो कि है धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और जो नीचे वाला पॉइंट है लास्ट, जब आवेश की त्वरित गति हो रही होगी, मतलब अलग अलग स्पीड से, अलग अलग चाल से वो चल रहा होगा, तो उससे हम पढ़ेंगे वैद्युत चुम्बकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है क्लास 12th में। ये यूनिट 1 है आपके सिलेबस का, ये हमने पढ़ लिया। फिर ये यूनिट 2 है आपके सिलेबस का, इसको हम अब पढ़ रहे हैं। फिर ये यूनिट 3 है आपके सिलेबस का, इसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग की तीनों यूनिट जो है भाई वो आवेश से रिलेटेड है, ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ ली है, सेकंड हम अब पढ़ रहे हैं, और थर्ड हम आने वाले भविष्य में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के 3 यूनिट जो है ये आवेश से रिलेटेड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो आपको इनमें आवेश से रिलेटेड बातें सुनने को ही मिलेंगी। इसीलिए तीनों चैप्टर आपका अगर कमांड बनाना चाहते हैं तो तीनों चैप्टर आपके एक साथ परफेक्ट हो सकते हैं। बस आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। तो लिख लीजिए इस बात को जल्दी से, एक नोट ये लिख लीजिए, चलिए। क्या यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नोट लिखें, एक और नोट लिखें। एमीटर गैल्वेनोमीटर में अंतर बताएंगे, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर और गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर में तो आपको अंतर पता होगा, है ना। एमीटर जो है वो परिपथ में इसलिए लगाया जाता है ताकि परिपथ में धारा का मान पता लग सके, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक हो गया, बात समझ गया। वोल्टमीटर इसलिए लगाया जाता है ताकि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है वो पता लग पाए। ठीक हो गया, ये भी ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर हम परिपथ में लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे और कब लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर यदि हम परिपथ में लगाएं तो क्यों लगाएंगे और कब लगाएंगे? इसका क्या रीजन है, जरा सोचिए। इसका क्या रीजन हो सकता है? गैल्वेनोमीटर और एमीटर को लगाने का क्या रीजन हो सकता है? क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं? सोचिए, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए इसको। चलिए, तो इसमें दो बातें। सबसे पहली बात, एमीटर जो है वो किसी परिपथ में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग उपयोग में कर लाते हैं। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर हम लोग परिपथ में धारा की उपस्थिति को, यानी परिपथ में करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, अगर परिपथ में करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा तो हमें तो पता लग जाएगा ना।
है ना, हमें तो पता लग जाएगा उसके लिए गैल्वेनोमीटर का क्या काम है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि सर्किट में जो है बहुत छोटी करंट जो है वो बनती है, मतलब मिली एम्पियर में। अब ये जो हमारा एमीटर है ना, ये इतनी छोटी करंट को मेजर नहीं कर पाता, इतने छोटी करंट को, इतनी छोटी धारा के मान को ये माप नहीं पाता, मेजर नहीं कर पाता। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत छोटी से छोटी करंट को भी ये मेजर कर लेता है, मिली एम्पियर की करंट को ही मेजर कर पाता है। इसीलिए धारा की उपस्थिति, चाहे वो बहुत कम धारा भी होगा, वो भी हमको गैल्वेनोमीटर से पता लग जाता है। ठीक है, तो ये धारा को एम्पियर में नापता है, किसमें, एम्पियर में नापता है। ठीक है, ये बहुत कम धारा के कम मान को नाप सकता है। ठीक है, तो ये अंतर है गैल्वेनोमीटर में। मिली एम्पियर में जो वैल्यू आएगी करंट की, वो गैल्वेनोमीटर से नापी जा सकती है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटी, बहुत कम धारा को भी माप सकता है, उसका पता लगा सकता है। ठीक है, तो ज्यादा सेंसिटिव होता है गैल्वेनोमीटर, इसीलिए करंट की प्रेजेंस को बताने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। चलिए भाई, नोट डाउन करेंगे इसे, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे करंट के ऊपर। करंट के ऊपर बात करते करते ये दो बातें भी मेरे दिमाग में आ गई, तो मैंने आपके साथ डिस्कस इनको कर लिया। अब वापस आ जाते हैं टॉपिक में। करंट के दो प्रकार की वैल्यूज, धारा के दो प्रकार के मान को हम लोग मापते हैं। एक हम कहते हैं औसत धारा, एवरेज करंट, और यह हम कहते हैं तात्क्षणिक धारा। इंस्टेंटेनियस, समझते हैं इसको, औसत धारा और तात्क्षणिक धारा में क्या अंतर। औसत धारा हम लोग जनरली इस फॉर्मूला को लिखते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये औसत धारा को बताता है, मतलब कुल आवेश कुल समय, तो आवेश प्रवाह की दर निकल गया, तो ये हमारी औसत धारा की। जबकि तात्क्षणिक धारा, किसी क्षण विशेष पर जो धारा होती है वो बहुत कम होती है, और वहां पर आवेश प्रवाह की दर बहुत कम होती है, इसीलिए तात्क्षणिक धारा को हम लोग इस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। ठीक है, डी का मतलब बहुत छोटे से अंतराल या फिर बहुत छोटे से परिवर्तन के लिए हम लोग डी लिखते हैं। डी का मतलब बहुत छोटा सा चेंज। तो तात्क्षणिक धारा मतलब वहां पर बहुत छोटी सी धारा हमको दिखाई देगी, इसीलिए हमने डी आई लिखा है। बहुत कम आवेश और बहुत कम समय रहेगा। तात्क्षणिक मतलब किसी क्षण विशेष पर एकदम से, बहुत तुरंत से जो काम हो जाए, पलक झपकते ही, क्षण, है ना, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सभी चीज कम रहेंगी, इसीलिए डी आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी हम लोग लिखते हैं फॉर्मूले में। इसका मतलब ये होता है कि तात्क्षणिक धारा को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए इसके मात्रक के ऊपर बात कर ली हमने। ठीक, अब एक और क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और फिर आज की क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे कि यदि मैं ऐसा एज्यूम करूं, यहाँ पर मैं दो सर्किट्स बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बस मैंने इसमें क्या करा, सारी चीजें सेम रखी, बल्ब भी वही, बैटरी भी वही। ठीक है, जो बैटरी यहाँ लगी है वही बैटरी यहाँ लगी है, जो स्विच यहाँ लगा है वही स्विच यहाँ लगा है, जो बल्ब यहाँ लगा है वही यहाँ भी लगा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है
वो इधर की तरफ और पॉजिटिव टर्मिनल है इधर की तरफ। यहाँ नेगेटिव टर्मिनल इधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, तो इस वाले केस में भाई परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित होगी? हमें ये मानते हैं कि धारा की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। ठीक है, तो ये होगी धारा की दिशा I। अब यहां भी स्विच ऑन करो जरा, इस वाले परिपथ में भी, तो इसमें पॉजिटिव टर्मिनल इधर की तरफ है, मतलब यहां धारा की दिशा ये होगी और ये बल्ब जलेगा भाई, यहां भी जलेगा। आप देख रहे हैं एक केस में धारा ऐसे चल रही है इधर से इधर को, और एक केस में धारा ऐसे चल रही है इधर से इधर को, है ना? दोनों ही केसेस में धारा की दिशा अलग है। तो पहले जो हमको मानना है, हमको याद रखना है, धारा की जो दिशा है, धारा की जो दिशा है कन्वेंशन से, मतलब जो हमको याद रखनी है वो होती है धन टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है धारा की दिशा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। ये बात हमने बाद में बोली कि इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा होगा उसके विपरीत दिशा होगी धारा की। ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन का घर है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, तो ये हमने धारा की दिशा इधर को ले ली। ठीक है, अब यहां देखो, इधर देखो, यहां इलेक्ट्रॉन इधर रहेगा नेगेटिव टर्मिनल पर, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो धारा की दिशा इधर है। तो हम जो धारा की दिशा लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत लेते हैं, या सिंपली बोल रहे बैटरी लगी है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। इन सारी बातों को डिस्कस करने के बाद हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, धारा की दिशा को हम इतना सारा डिस्कस कर रहे हैं, तो धारा सदिश है या अदिश? धारा सदिश है या अदिश? वेक्टर है या स्केलर? वेक्टर है या स्केलर? तो ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, और ये क्वेश्चन रहेगा होमवर्क। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।